आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। इसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चन उसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। दूरदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जो कि अति दूर स्थित वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है। तो दो प्रकार के दूरदर्शी होते हैं हमारे, एक अपवर्तक व परावर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी में दो अपसारी लेंस होते हैं, अवदृश्यक एवं अभिनेत्र या नेत्रिका। तो अवदृश्यक लेंस वस्तु की ओर होता है, अवदृश्यक द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवदृश्यक के फोकस तल में होता है। नेत्रिका की स्थिति को तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि प्रतिबिंब का जो है निर्माण नेत्रिका के प्रथम फोकस पे नहीं हो जाता है। तो आंखों की स्थिति नेत्रिका के निकट होती है जिससे आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर हो तो दूरदर्शी सामान्य समंजन की अवस्था में कहलाता है। तो अपवर्तक दूरदर्शी के अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि अपवर्तक दूरदर्शी में जो है अंतिम प्रतिबिंब किस तरीके से होता है, उसके नेचर के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा जो है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमारा क्या है कि अपवर्तक दूरदर्शी की बात की जा रही है। एक्चुअली दूरदर्शी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक अपवर्तक और दूसरा परावर्तक। परावर्तक में हम क्या करते हैं, दर्पण का यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे परावर्तन के थ्रू हम जो है इमेज को बनाते हैं। अपवर्तक में हम क्या करते हैं, अपवर्तन के थ्रू इमेज को बनाते हैं, प्रतिबिंब को बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेंस का यूज करते हैं। और हम दोनों लेंस, हमारा अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस को ही हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। एक को हम अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, दूसरे को नेत्रिका लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो लिखा है, ये हमारा कौन सा लेंस होता है, ये हमारा अवदृश्यक लेंस होता है। ओके, ये हमारा कौन सा लेंस होता है, ये हमारा अवदृश्यक लेंस होता है। और यहाँ से हमारा ये जो लेंस होता है, ये हमारा कौन सा आईपीस लेंस जो लिखा है यहाँ पे, ये नेत्रिका लेंस होता है। ओके, कौन सा लेंस होता है, ये हमारा नेत्रिका लेंस होता है। दोनों ही अपसारी या उत्तल लेंस होते हैं। तो दूरदर्शी में हम बहुत दूर की वस्तुओं को रखते हैं, तो का परीक्षण करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारी वस्तु कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो जब यहाँ से अब इसका जो इमेज बनता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाती है, अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी हो जाती है। यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, ये हमारी जो अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी हो जाती है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, ये प्रतिबिंब बनता है। तो अब इसके बाद हम नेत्रिका लेंस को इस तरीके से समायोजित करते हैं कि ये नेत्रिका लेंस के ये जो अवदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है नेत्रिका लेंस के फोकस पे बने। ओके, या तो ये फोकस पे बने या फोकस और जो है इन दोनों के बीच में बने, इस तरीके से हम समायोजित करते हैं। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यहाँ पे हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब हमारा जो है, अगर हमें अनंत पे बनाना है तो नेत्रिका लेंस को इस तरीके से समायोजित करते हैं कि ये बी डैश हमारा क्या हो जाए, एफ ई के जो है पॉइंट पे आ जाए। अगर हमें जो है अनंत पे नहीं बनाना है तो हम क्या करते हैं, बी डैश को एफ ई के जो है अंदर लाते हैं। तो यहाँ से ये जो एफ ई है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये हमारी जो है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हो जाती है। ओके, तो डिपेंड करता है हमें प्रतिबिंब अनंत पे बनाना है कि नहीं, उस तरीके से हम यहाँ पे नेत्रिका लेंस को समायोजित करते हैं। जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो ये हमारा सामान्य समंजन की अवस्था में कहलाता है। अभी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर के लिए हमारा बी डैश क्या है, एफ ई और जो है इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। तो इसलिए हमारा जो इसका जो है नेत्रिका लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा क्या बनता है, यहाँ पे आवर्धित बनता है। हमें पता है कि जो है उत्तल लेंस के जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। क्योंकि यहाँ से अगर हम दो प्रकाश की किरणें ले रहे हैं तो एक तो हम यहाँ पे अगर लें तो एक तो हमारा क्या है कि यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से फोकस से गुजरती है, और यहाँ पे ये दूसरी प्रकाश की किरणें अगर ले तो हमारी इस तरीके से जा रही है। तो दोनों प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो आगे चल के वास्तव में तो काटेंगी नहीं, इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा ये दोनों प्रकाश की किरणें जो है इस आँख को प्रतीत होगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है। तो इनको पीछे बढ़ाने पे कट करती है। तो जब पीछे बढ़ाने पे कट करना है तो जब हमारी प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है क्योंकि प्रकाश की किरणें हमारी जो है वास्तव में नहीं काट रही, काटती हुई प्रतीत हो रही, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। अब यहाँ से प्रतिबिंब हमारा क्या है, आभासी है। अब अगर हम देखें तो फिगर को ऑब्जर्व करें तो हमारा जो है प्रतिबिंब जो है हमारा जो है जिस डायरेक्शन में हमारी वस्तु रखी है उसी दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब यहाँ से देखें तो हमारा क्या हो जाता है कि प्रतिबिंब हमारा जो आवर्धित भी बनता है। तो यहाँ से हमें ये पता है कि हमारा जो है अगर वस्तु उत्तल लेंस के जो है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमारा जो है आवर्धित होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है अंतिम प्रतिबिंब, इस दूरदर्शी से जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। तो यहाँ से अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें, पहला वास्तविक जहाँ जहाँ दिख रहा है ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में आभासी दिखा है, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।